उत्तर प्रदेश के इटावा से ताल्लुक रखने वाला मौलाना जर्जिस अंसारी, जिसने कुछ दिनों पहले भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी और मुस्लिम बताने वाला विवादित बयान दिया था, वही बदजुबान मौलाना एक बार फिर विवादों में है। जानते हैं क्यों? अपनी जहरीली तकरीर में महादेव का अपमान करके हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान देकर। ऐसे में सवाल है कि आखिर मौलाना जर्जिस बार बार सनातन का अपमान क्यों कर रहा है? क्या इटावा के इस मौलाना को भी बरेली वाला ट्रीटमेंट चाहिए? मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? चैनल वालों, ये वाकया देना नहीं अपने चैनलों पर। अगर दिया तो ऐसे हमसे फिर मामला खराब होगा। ये तो इनके कहने पर अब हम आ गए हैं अपनी असलियत पर। इस बदजुबान मौलाना ने अपनी जहरीली तकरीर में एक बार फिर सनातनियों की आस्था पर आघात किया। सावन के पावन मौके पर महादेव का अपमान किया। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। अब दोष मौलाना की गंदी जुबान का है या फिर कट्टरपंथ से सनी घटिया सोच का, लेकिन इस बयान के सामने आने के साथ ही सनातनियों का खून खौल उठा है। इस बदजुबान मौलाना की जुबान, नाक, कान, यहाँ तक कि सिर काटने की मांग उठ गई है। जो मौलाना जर्जिस का जीभ का नाक काटेगा उसको 21 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वो लोग तो लगातार नारा लगाते हैं ना, गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन से जुड़ा। ऐसे बयानों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अरे मौलाना कटमुल्लो, तुम जो अपने धर्म की बात करो, उनकी बात करो, हमारे सनातन की बात क्यों करते हो? जूतों के भूत हैं, लातों के भूत हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। अगर आप भगवान का अपमान करेंगे तो मस्जिद में घुस के मारेंगे इनको। अब हम मौलाना जर्जिस अंसारी, यही नाम है इस विधर्मी का। ताल्लुक यूपी के इटावा जिले से है। खुद को इस्लाम का जानकार बताता है, तो ऐसे चौक चौराहों पर गला फाड़ फाड़ कर तकरीरें करता है। लेकिन किसी सड़क छाप मदरसे से तालीम लेने वाले इस मौलाना को अंदाजा भी नहीं था कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके, उन पर विवादित बयान दे करके इसने कितनी बड़ी गलती कर दी, वो भी दूसरी बार। यही वजह है कि मौलाना के खिलाफ यूपी में अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कहीं इसका पुतला फूंका जा रहा है, तो कहीं इसके खिलाफ थाने में तहरीर दी जा रही है। बता दें कि जर्जिस अंसारी ने चंद दिनों पहले भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया था। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। ये बवाल अभी थमा भी नहीं था कि उससे पहले मौलाना जर्जिस सनातन के अपमान की नई किस्त लेकर सामने आ गया, और अपमान भी ऐसा कि हम आपको सुना और बता भी नहीं सकते। बस हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बाद सनातनियों की त्योरियां चढ़ गई हैं। तो मौलाना हो चुका है पागल। इसको जो भी लोग 25 जूते मार के वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के हमको देंगे, हमारी तरफ से 30-30 लाख रुपया हम देंगे, जो उसकी वीडियो बना के देंगे। सावन के पवित्र महीने में जानबूझ करके द्वेषपूर्ण तरीके से कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे दंगों की आग में झोंक दिया जाए, इसके लिए षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। और इसी षड्यंत्र की कड़ी में मौलाना जर्जिस ने फिर एक बदजुबानी करने का काम किया है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्षमा नहीं मिल सकती है। पट्टा डाल के गले में कुत्ता वाला, इसको पकड़ के लखनऊ लाना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे आराध्य भगवान शंकर को और हमारे आराध्य भगवान ब्रह्मा को इस तरह से अपशब्द बोले कि हम बोल भी नहीं सकते हैं। इस बार मौलाना ने जो हद पार की है, उसके बाद हर तरफ आक्रोश फैल गया है। सनातनियों की मांग है कि अब सीएम योगी अपना विकराल रूप दिखाएं और इस बदजुबान मौलाना को अपने अंदाज में सबक सिखाएं। अरे मूर्खों, सुधर जाओ, हमारे धर्म पर बोलना बंद करो, नहीं तो तुमको फिर योगी जी का बुलडोजर चलेगा और साथ साथ में यूपी पुलिस द्वारा इनकाउंटर भी किया जाएगा। अब इनकी एक दवाई कि इनको इन पे गैंगस्टर लगाए, इनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाए, इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और इनका कम से कम इनकाउंटर किया जाए। इतना ही नहीं, मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग भी मौलाना जर्जिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसी के आराध के बारे में इस तरह की बार बार टिप्पणी करना और जानबूझ के करना, ये देश का माहौल ख़राब करना है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर अब तक जर्जिस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुझे लगता है कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता और इसको ईश निंदा में माना जाता है। ये ईश निंदा है।
यकीनन मौलाना जर्जिस की ये बदजुबानी ईश निंदा से कतई कम नहीं है और ये बार बार हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाकर यूपी का माहौल खराब करने की साजिश कर रहा है। ऐसे में अब इस बेलगाम मौलाना का इलाज बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।